वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम जो तृतीय चरण है गांधीवादी योग, उसकी जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज हम चोरी चोरा कांड को डिस्कस करेंगे। देखिए, कल की वीडियो में हमने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को डिस्कस किया। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में प्रारंभ किया हुआ और 1924 तक चला, है ना। और ये आंदोलन तुर्की के द्वारा किया गया था, है ना, क्योंकि तुर्की जो था उसने ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का साथ दिया था, क्योंकि उसके मित्र थे ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, है ना, तो उनका साथ दिया था। तो तुर्की और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तो की जीत हो गई थी, लेकिन तुर्की इस आंदोलन में हार गया था। तुर्की की हार हो गई थी, और जिस कारण से जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटेन ने इस कारण से ब्रिटेन ने जो तुर्की का खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया था और तुर्की का विभाजन कर दिया था, है ना। और इसी कारण से तुर्की ने ये खिलाफत आंदोलन किया, जिसके कारण उनको अपना जो खलीफा का पद था उसको वापस लेना था और तुर्की का विभाजन जो हुआ था उसको भी वापस करना था, है ना। तो ये सब तुर्की के द्वारा इस खिलाफत आंदोलन का आयोजन किया गया, है ना, खिलाफत आंदोलन किया गया। तो इसमें खिलाफत आंदोलन में गांधी जी भी आगे चल के जुड़ गए थे, और जब गांधी जी जुड़े तो उनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो भी जुड़ गए थे, है ना। और इसमें जुड़ते ही गांधी जी क्योंकि गांधी जी का जुड़ने का एक उद्देश्य था ताकि मुस्लिम जो लोग थे वो भारत के सपोर्ट करें, भारत का, है ना, भारत के साथ मिल जाए, ताकि गांधी जी को जो भारत की आज़ादी थी उसको दिलाने में आसानी हो, है ना, क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वो भी साथ दे देंगे उनका। तो यही कारण था कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन से जुड़ गए थे, और आगे चल के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया था, और इसी कारण से उसे जुड़वा आंदोलन कहा जाता है ना। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया, है ना, और ये सबसे बड़ा आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, पहला आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन आयोजित किया गया, है ना, यह आंदोलन किया गया और ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने पूरी तरीके से भारतीयों से कह दिया कि अंग्रेजों की कोई भी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है, कोई भी चीज़ उपयोग नहीं करनी है, और हर एक चीज़ का उनका बहिष्कार करना है ना। तो जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते थे, जो भी वस्तुएं उनकी यूज़ की जाती थी, उनका पूरी तरीके से भारतीयों ने बहिष्कार कर दिया था। भारतीय अपनी जो उनके हाथों से जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनका उपयोग करने लगे थे, है ना। जैसे उनके विद्यालय हैं, स्कूलें हैं, अदालतें हैं, और जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, उनका पूरी तरीके से भारतीयों ने बहिष्कार किया था, है ना। और जो उनकी सरकारी नौकरियां थी, उनके द्वारा जो मेडल दिए गए थे और जो उनके द्वारा उनको भारतीयों को सम्मान दिए गए थे, वो सारे उन्होंने वापस कर दिए थे, है ना। तो ये सब विरोध किया गया था, बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन के द्वारा। गांधी जी ने इस आंदोलन में इन सभी चीज़ों का बहिष्कार भारतीयों के द्वारा करवाया और किया भी, है ना। तो इसमें गांधी जी सफल भी होते जा रहे थे, और धीरे धीरे जो भी मांग गांधी जी रखते थे वो अंग्रेजों को माननी पड़ती थी। लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1924 को चोरी चोरा कांड की घटना हुई, जिसके कारण गांधी जी को ये अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, समाप्त कर दिया उन्होंने इस आंदोलन को। और इस आंदोलन पर गांधी जी जब उन्होंने समाप्त कर दिया तो अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चला दिया था राजद्रोह का, है ना, और उनको इस मुकदमे के तहत 6 साल की सजा दी गई थी। लेकिन इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण उनकी सजा पूरी नहीं हुई थी और उनको अंग्रेजों ने रिहा कर दिया था, है ना। तो ये सब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में किया गया, है ना। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो में हम चोरा चोरी कांड को डिस्कस करेंगे। चोरा चोरी कांड को हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए, अब ये चोरा चोरी की घटना हुई कब थी? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी चोरा चोरी की घटना, है ना। और यह घटना हुई कहाँ थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। कहाँ? यूपी के गोरखपुर शहर में
चोरी चोरा नामक स्थान पर। कहाँ हुई थी? चोरी चोरा नामक स्थान पर ये घटना हुई थी। देखिए चोरी चोरा नामक एक स्थान था, यहाँ पर एक गांव है यूपी में जिसमें ये घटना घटित हुई थी, है ना। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह, जिन लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था उनका एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। किसके साथ भिड़ गया? देखिए पुलिस के साथ भिड़ गया था, है ना। और जवाबी कार्रवाई में हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें अनेक जो कब्जेधारी थे वो मारे गए थे, है ना। इस घटना में अनेक कब्जेधारी मारे गए थे और इस घटना के कारण 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। कितने? 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी जो हिंसा के घोर विरोधी थे, गांधी जी जो हिंसा के घोर विरोधी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, है ना। इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को, कब? 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन रोक दिया गया। असहयोग आंदोलन रोक दिया था, है ना, गांधी जी के द्वारा। तो इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। बहुत से लोगों को गांधी जी का ये निर्णय उचित नहीं लगा था। जो इस आंदोलन में शामिल थे लोग, उनमें से बहुत से लोगों को गांधी जी का ये निर्णय उचित नहीं लगा था और विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका विरोध प्रत्यक्ष विरोध किया था, प्रत्यक्ष या फिर कहें परोक्ष विरोध किया था, है ना। बहुत से क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध किया था और 1922 को गया कांग्रेस में, 1922 को गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना व उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया। देखिए 1922 में गया कांग्रेस में किस किसने? प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया था। देखिए 1922 में गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर गांधी जी का विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना। तो इस कारण उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका विरोध किया और चोरी चोरा कांड के अभिव्यक्तियों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने, चोरी कांड में जो मुकदमा चला था, क्योंकि उसमें पुलिसकर्मियों भी मारे गए थे, है ना, बहुत से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 3 नागरिक भी मारे गए थे। तो इस कारण से ये मुकदमा चला और पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस मुकदमे को लड़ा था, है ना। अधिकांश को बचा लिया था, लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी सफलता थी। जिन्होंने ये कांड किया, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, तो उनको पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनको में से कोई बहुत से लोगों को बचा लिया था और उनकी ये सबसे बड़ी सफलता थी, है ना। इनमें से 151 लोग फांसी की सजा से बच गए थे। देखिए जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा लोग बचाए गए थे, उनमें से कितने 151 लोग थे जिनको फांसी की सजा से बचा लिया गया था। फांसी की सजा से बचा लिया, लेकिन बाकी 19 लोगों को
लेकिन जो बाकी 19 लोग थे उनको 2 से 11 जुलाई 1923 के दौरान फांसी की सजा दी गई थी। देखिए 151 लोगों को तो बचा लिया था पंडित मदन मोहन मालवीय, लेकिन 19 लोग ऐसे थे जिनको सजा मिली थी फांसी की, है ना। 2 से 11 जुलाई के बीच में उनको फांसी की सजा दी गई थी, है ना। और इस घटना में 14 लोगों को आजीवन कैद और 10 लोगों को 8 वर्ष आश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। देखिए इसमें 14 लोगों को आजीवन कैद, 14 लोगों को इसमें आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी और 10 लोगों को 8 वर्ष की आश्रम कारावास की सजा दी गई थी। आश्रम कारावास की सजा दी गई थी। तो देखिए चोरा चोरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को हुआ। कहाँ? यूपी के गोरखपुर जिले के जो चोरी चोरा स्थान था वहां ये घटना घटी थी, है ना। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन था उनके जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे, है ना। और उनमें प्रदर्शनकारी कुछ भिड़ गए थे और उनकी बहस हो गई थी पुलिसकर्मियों से। तो उन्होंने गुस्से में आकर जो पुलिस स्टेशन थी वहां आग लगा दी थी और उसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, और जिससे गांधी जी को बहुत बड़ा झटका लगा या ठेस पहुंची थी, है ना। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा को तो वो मानते ही नहीं थे, है ना। तो इस कारण से गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। और जो उनमें जो इस आंदोलन में लोग शामिल थे उनमें से कुछ लोगों ने गांधी जी का प्रत्यक्ष विरोध किया। और उसके साथ 1922 में गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके जो साथी थे उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर गांधी जी का खुलकर विरोध किया था, है ना। और इसके बाद जो ये घटना घटी थी उसमें 151 लोगों को फांसी की सजा से बचा लिया था। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उनके द्वारा ये केस लड़ा गया था। तो उन्होंने 151 लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन 19 लोग ऐसे थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी, है ना। उनको वो नहीं बचा पाए थे। और उनकी मदन मोहन मालवीय की ये सबसे बड़ी जीत थी कि उन्होंने बहुत से लोग, अब देखिए 151 लोगों को बचाया था, है ना। तो उनकी सबसे बड़ी जीत थी ये। और 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई के बीच में फांसी की सजा दी गई थी 1923 में, है ना। और जिसमें से 14 लोगों को आजीवन कैद की सजा दी गई थी और 10 लोगों को 8 वर्ष आश्रय कारावास की सजा दी गई थी। तो चोरी चोरा कांड में एक मतलब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, है ना। इसके बाद देखिए हम डिस्कस करेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923 को। देखिए गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो उनमें जो लोग शामिल थे उन्होंने गांधी जी का खुलकर विरोध किया, है ना। और उन्होंने गांधी जी की जो पार्टी थी उसको पूरी तरह से कांग्रेस को छोड़ दिया था, है ना। और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी, है ना। तो वो नई पार्टी कौन सी? स्वराज पार्टी थी, जिसकी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923 को की गई थी। और स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। ये पार्टी गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इस कारण से ये नई पार्टी बनाई गई थी। जो लोग उनके विरोध में थे उन्होंने इस नई पार्टी की स्थापना की थी, है ना। और इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और
मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किए जाने के कारण कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग गांधी जी से गुस्सा हो गया था। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो जो कांग्रेस का एक बड़ा दल था, बड़ा वर्ग था, जो उनसे गुस्सा हो गया था और उन्होंने गांधी जी से दूर जाने का निर्णय लिया और एक अलग पार्टी की स्थापना की थी जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया, है ना, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। ये जो दल ने जिसने ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, वह दल अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। देखिए, भारतीय भाषा में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य, है ना। और इस पैक्ट के तहत गांधी जी को ऑल इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई। इस पैक्ट के तहत गांधी जी को ऑल इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई थी, है ना। जिम्मेदारी दी गई थी। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए, दिसंबर 1922 में किसकी अध्यक्षता में? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कहा गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, है ना, जिसमें विधान परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हो गया था। एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें विधान परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हो गया और चित्तरंजन दास इस प्रस्ताव के विरोध में थे और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, है ना। चित्तरंजन दास इस प्रस्ताव के विरोध में थे और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और जनवरी 1923 को, कब? जनवरी 1923 को इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन, केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई ने कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की थी। किसने? देखिए, इलाहाबाद में, है ना। किसने? चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन, केलकर, है ना, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जिसके सचिव थे। देखिए, अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास को बनाया गया, है ना, और सचिव बनाया गया मोतीलाल नेहरू को, है ना। तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल था, है ना, जिसने, देखिए, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो उनसे, जो उनके साथ कुछ लोग थे, वो उनसे गुस्सा थे और इस कारण से उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की, है ना, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज का अर्थ भारत की भाषा में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य, है ना। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी और गांधी जी को ऑल इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसके बाद दिसंबर 1922 को चित्तरंजन दास ने, देखिए,
दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें विधान परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव से चित्तरंजन दास इस प्रस्ताव के विरोधी थे और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, है ना। इसके बाद जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया और सचिव किसको बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को स्वराज पार्टी का सचिव बनाया गया, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने स्वराज पार्टी और चोरा चोरी कांड को डिस्कस किया है। इनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट को हमने आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।